सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के त्रयोदशा पाठः यात्रा मंगलम प्रति का आदर्श वाचन कर उनका भावार्थ समझेंगे। इसके पूर्व हमने पहले के जो पैराग्राफ है उसको पढ़ चुके हैं। आज शेष बचे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पाठ्य पुस्तक की ओर। PSLV C25 ये नाम है, इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, C25 प्रेक्षक यानेन मंगलयानम प्रक्षिप्तवान। तो यहाँ पर देखेंगे इसका यान का नाम है जो भेजा गया था PSLV C25 प्रेक्षक यान का यान यहाँ पे तृतीय भक्ति है। तो यान द्वारा मंगलयान छोड़ा गया, प्रक्षिप्तवान छोड़ा गया। यहाँ पर विभक्तियों को ध्यान में रखकर आपको उनके कारक चिन्हों का प्रयोग करना है और जो शब्दार्थ मैं बताते जा रहा हूँ आप वहाँ उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आपको हिंदी अनुवाद समझने में सुविधा हो। ठीक है, तो छोड़ा गया, प्रक्षिप्तवान मतलब छोड़ा गया। आगे देखेंगे मंगलयानस्य गतिः प्रति निमेषं 22.750 किलोमीटर परिमितम् इति आसीत्। तो मंगलयानस्य यहाँ पे षष्ठी भक्ति, तो मंगलयान की कारक चिन्ह की लगाएंगे उसका। मंगलयान की गति प्रति निमेषनम, यहाँ पर निमेषनम का लिखेंगे मिनट, प्रति मिनट 22.57 किलोमीटर लगभग था। वैज्ञानिकाः गतिनियन्त्रणं कृत्वा प्रति निमेषं 4.6 किलोमीटर परिमितिं कृतवन्तः। तो वैज्ञानिकों ने, यहाँ पर देखेंगे बहुवचन लगा है वैज्ञानिकाः, तो वैज्ञानिकों ने, ये प्रथम विभक्ति इसलिए कारक चिन्ह ने। ठीक है, आप विभक्तियों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण कृत्वा करके, गति नियंत्रण करके प्रति मिनट 4.6 किलोमीटर लगभग किया या सीमित कर, कृतवन्तः सीमित कर दी। ठीक है, सीमित कर दी। अयम कार्यक्रम कठिनतमः आसीत्। अयम का अर्थ है यह कार्यक्रम सबसे कठिन था। ठीक है, यत अत्र अवधेयता इयम् आसीत् यत् यानस्य गति एतावन्मन्दं वा भवतु येन तत् यानं मंगलस्य अधिकरणे ध्वस्तं भवेत्। तो यहाँ पर देखेंगे यत, क्योंकि, यत का अर्थ है यहाँ पर क्योंकि, अत्र इसमें, क्योंकि इसमें, अवधेयत का अर्थ है ध्यान देने योग्य बात। ठीक है, तो हो जाएगा क्योंकि इसमें ध्यान देने योग्य बात, इयम यह थी, आसित का थी, यह थी कि यान की गति, ठीक है, याना से गति, यान की गति इतनी धीमी, मंदम का अर्थ है धीमी, और एतावन तो इतनी धीमी न हो, माँ का है ना हो, येन जिससे, तत् वह यान मंगलस्य, तो मंगल के अधिकरणे, आधार पर, ध्वस्तम का अर्थ है ध्वस्त हो। ठीक है, एक बार पुनः यहाँ से देखेंगे, इतनी धीमी न हो कि, इतनी धीमी न हो जाए जिससे, यान है जिससे, तत् जिससे वह यान मंगल के आधार पर
ध्वस्त हो। ठीक है, मंगल के आधार पर ध्वस्त हो। आगे देखेंगे, अपि च यानस्य वेग अपि तादृशः तीव्र न स्यात् येन यत् मंगल कक्षायात् बहिः अंतरिक्षे विलुप्तुम् आपनोतु। और च का है और भी, ठीक है, च अपि तो और भी यान की गति, यानस्य वेग, वेग मतलब गति, तो यान की गति भी तादृशा इस प्रकार तीव्र न हो, न सयात न हो, येन जिससे वह तत्मिस वह मंगल के कक्ष, यहाँ पे पंचमी भक्ति, तो मंगल के कक्ष से बही का अर्थ है बाहर, अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए। ठीक है, अस्य यानस्य मार्गः सप्तदः परिवर्तितः। अस्य इस यान का मार्ग, इस यान का मार्ग सप्तदः 7 बार परिवर्तितः परिवर्तित किया गया। इस यान का मार्ग कितने बार? 7 बार परिवर्तित किया गया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मंगलयानेन सार्धम कतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यंत्राणि च अपि परिचितानि। तो मंगलयान, यहाँ तृतीय भक्ति ध्यान रखेंगे। तो मंगलयान यानेन है, तो मंगलयान तृतीय भक्ति कारक चिन्ह के साथ, मंगलयान के साथ कुछ, सार्धम में से 7, ठीक है, तो मंगलयान के साथ कतिपयानि कुछ प्रयोगात्मकानि, तो प्रयोगात्मक और उपकरणानि मीन साधन, तो प्रयोगात्मक साधन और यंत्र, च है तो और यंत्र भी भेजे गए, प्रेषितानि भेजे गए। तेषु छायाग्रह यंत्रेण मंगल ग्रहे यानस्य प्रवेशे एव तस्य ग्रहस्य चित्रम अधिगतम। तेषु, तेषु का अर्थ है उनमें, छायाग्राहक, छायाग्राहक यंत्र, छायाग्राहक यंत्र को लिख सकते हैं आप कैमरा, छायाग्राहक यंत्र या कैमरा से मंगल ग्रह, देखेंगे मंगल ग्रह पर, सप्तमी भक्ति है, ए लगा है, तो मंगल ग्रह पर यान के प्रवेश होने पर, यान के प्रवेश होने पर ही तस्य उसका चित्र, उस ग्रह का चित्र या उस ग्रह का चित्र अधिगतम प्राप्त किया। ठीक है, वस्तुतः अस्य प्रयोगस्य उद्देश्यम् अत्र जीवनस्य अस्तित्वम् अन्वेषणम्। वस्तुतः, वास्तव में, अस्य इस प्रयोग का उद्देश्य, वास्तव में इस प्रयोग का उद्देश्य वहाँ जीवन के अस्तित्व, वहाँ तत्र का अर्थ है वहाँ जीवन के अस्तित्व को खोजना है, अन्वेषणम खोजना, तो जीवन के अस्तित्व को खोजना है। किम ब्रह्मांडे पृथ्वी ग्रहे एव जीवा विद्यन्ते। किम क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह पर ही जीव रहते हैं। इति मूल प्रश्न, यह मूल प्रश्न है। ठीक है, अपि च किम मंगले जीवनम आसीत् अहो स्वित भविष्यति वा। अपि च और भी क्या मंगल में जीवन था। ठीक है, आसित जीवन था या जीवन वा का है या जीवन होगा, और भी क्या मंगल में जीवन था या जीवन होगा। तस्य धारणस्य संरचना वातावरणस्य तत्र स्थः ये खनिज पदार्थः तस्य अध्ययनम्। तस्य उनके आधार, देखें तस्य आधारस्य, उनके आधार के संरचना, वातावरण और वहाँ उपस्थित जो खनिज पदार्थ, तत्र स्था वहाँ उपस्थित ये जो खनिज पदार्थ उसका अध्ययन, अध्ययनम तो उसका
अध्ययन। किम मंगल ग्रहे जलस्य अस्तित्वम आसीत्? क्या मंगल ग्रह में जल का अस्तित्व था? ठीक है, क्या मंगल ग्रह में जल का अस्तित्व था? किमत्रम रक्त ग्रहे मीथेन अस्ति वा न वा? क्या वहाँ रक्त ग्रह का अर्थ है लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या इस लिखेंगे, क्या इस लाल ग्रह पर मीथेन, ठीक है, क्या इस लाल ग्रह पर मीथेन गैस है अथवा नहीं? ठीक है, वह कहे अथवा, ना कहे नहीं। क्या इस लाल ग्रह में मीथेन गैस है अथवा नहीं? यतः क्योंकि, यतः का क्योंकि, तस्य उसका अस्तित्वमेव जैविकम, उसका अस्तित्व ही जैविक क्रियाकलाप का निर्देश करता है। क्रियाकलाप निर्देशति, तो जैविक क्रियाकलाप का निर्देश करता है। एते प्रश्न अपि शोधनीया, ये सभी प्रश्न भी खोजने योग्य है। शोधनीय का अर्थ है खोजने योग्य है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। खलु अस्माकं मंगलयान कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्ष अन्वेषण शोध कार्यक्रमस्य आदर्शभूतः। खलु का अर्थ है निश्चित, अस्माकं मीन्स हमारा, ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारा मंगलयान कार्यक्रमे, तो मंगलयान कार्यक्रम समग्र संपूर्ण अंतरिक्ष की खोज, अन्वेषण मतलब खोज, संपूर्ण अंतरिक्ष की खोज के शोध कार्यक्रम का आदर्श भूत है। एक बार पुनः, निश्चित रूप से हमारा मंगल कार्यक्रम संपूर्ण अंतरिक्ष खोज के शोध कार्यक्रम का आदर्शभूत है। अस्य सफलेन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कर्षतां प्राप्नोत। तस्य, यहाँ पर लिखेंगे अस्य इसकी सफलता से, सफलेन इसकी सफलता से अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव, उत्कर्षताम, तो भारत का प्रभाव, श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। ठीक है, अन्येन अंतरिक्ष व्यवसायस्य अवसरः यास्यति युवानश्चापि सक्रिय भविष्यन्ति। अन्येन का है इससे अंतरिक्ष व्यवसाय, देखेंगे अंतरिक्ष व्यवसाय से, तो इससे अंतरिक्ष व्यवसाय के अवसर आयस्यति आएंगे, और क्या लगा इसमें, और युवा लोग भी सक्रिय होंगे। इस तरह इस पाठ का भावार्थ इस प्रकार हो जाएगा। आपको विभक्तियों को ध्यान में रखकर इस पाठ को समझते जाएंगे। आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, यह पाठ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।